छल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप ले जाए। तो जो इस सभा में बहुत चुपचाप बैठे हैं और बहुत ही शांति से हम सबकी बात सुन रहे हैं, मैं श्री रविंद्रनाथ झा जी से अध्यक्षीय भाषण देने का अनुरोध करती हूँ। और इससे पहले मैं उनका थोड़ा सा परिचय आपको दे दूं। श्री रविंद्रनाथ झा का 34 वर्षों से ज्यादा का अनुभव भारतीय दूरसंचार सेवा ITS काडर के एक प्रतिष्ठित सदस्य के रूप में रहा है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU, एशिया प्रशांत दूरसंचार APT, राष्ट्रमंडल दूरसंचार संगठन CTO, आसियान, सार्क आदि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में श्री झा ने अपनी विशेषज्ञता, क्षमता एवं कार्य कुशलता का अभूतपूर्व परिचय दिया है। श्री झा ने संचार और IT विभाग में उप महानिदेशक के पद पर, दूरसंचार विभाग में IR प्रभाग के निदेशक के रूप में जटिल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नेविगेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री झा ने सरकारी, कॉर्पोरेट, और इनका परिचय बहुत बड़ा है, मैं भी गागन में सागर समा रही हूँ। तो मैं अंत में सिर्फ यही कहूंगी कि वर्तमान में सेवानिवृत्त श्री झा ने अपने ज्ञान, रणनीतिक दृष्टि और नेतृत्व कौशल को एक सलाहकार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए लाए हैं वे, और उन्होंने तेजी से विकसित हो रहे दूरसंचार परिदृश्य में बहुत अभूतपूर्व और अभिनव समाधान और सतत विकास के लिए वे मार्गदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं जिस भगवान सब बाहर देव, जिस देव को पूजा करते हैं स्वयं ब्रह्मा, देवों का देव महादेव, और विष्णु जो सबके दिल में रहते हैं, सब जिनको ध्यान करते हैं, वो जिन आदिशक्ति, भगवती आदिशक्ति तो जो पूजते हैं, उन्हीं आदिशक्ति के स्वरूप हमारे मन पर बैठे हुए जन्म अपना आप सब मैं सिर झुका के प्रणाम करता हूँ। बड़ी सौभाग्य की बात है कि प्रोफेसर संजय जोशी जी यहाँ, भाई सत्य जी यहाँ आए हुए हैं, कोई साहब भी आए हुए हैं, गोविंद साहब, श्रीकांत शर्मा जी, हमारे परम मित्र श्री के शर्मा जी, अखिलेश झा जी, अमरनाथ झा जी, भगत साहब और सुभाष जी, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। पता नहीं कहाँ से शुरू करूं, क्यों ये सब्जेक्ट जो है बड़ा विशिष्ट सब्जेक्ट है। इसका हिंदी भाषा का परिदृश्य में क्या कहूँ, इसका मैंने परिदृश्य को शब्दों में तो वर्णन किया नहीं जा सकता, लेकिन इतना तो कह सकता हूँ अभी इंडिया से भारत तो कनेक्टेड हो गया है, अब अंग्रेजी से हिंदी कब होगा, बस मेन सब्जेक्ट यही चीज है, यही चीज है। लेकिन फिर भी समय बहुत कम है, मैं बहुत संक्षेप में अल्प शब्द में कुछ बात कहना चाहूँगा। कल संयोग से हम लोग गए थे एक प्रोग्राम में, कोई ट्रेवर नोहा करके प्रोग्राम है जवाहर नेहरू स्टेडियम में प्रोग्राम है, और तो देखा तो अंग्रेजी में बोलते हैं, लेकिन कभी कभी एक आध शब्द कहा, वो शब्द था जो बार बार रिपीट कर रहे कानों में, नमस्ते 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 नमस्ते, और फिर इतना तालियां बजी तब सोच नहीं सकते हैं। हॉल पूरा भरा हुआ था, जनरेशन मोस्टली था यंग जनरेशन, सीनियर सिटीजन में मेरे ख्याल से मैं हूँगा, चाहे 2-4-5 आदमी और होंगे, मोस्टली सब अजमेर जो देश में आए हुए थे वहाँ पर, और वहाँ पर माहौल भी अलग टाइप का था। लेकिन हिंदी थोड़ा शब्द बोला, नमस्ते नमस्ते, इसमें इतना तालियां बजी, तो मैं आपको सोचा मैं यहाँ पर इस संदर्भ में जरूर कहूँ। हिंदी परिवेश अभी तक है, देश में तो हिंदी विकास हो ही रहा है, इसमें कुछ संदेह नहीं है, इसमें अवसर संदेह है। लास्ट 9 साल से हिंदी पर बहुत सारे कार्य हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखें
अब देखें, यद्यपि हिंदी अभी अंतर्राष्ट्रीय भाषा में से नहीं है, लेकिन फिर भी हिंदी आजकल देश विदेश में जबरदस्त रूप से अपना अट्रैक्शन ड्रॉ कर रहा है। बहुत सारे जितने डिप्लोमेट से आजकल स्पेशली वो हिंदी सीखने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारे देश, विकसित देश भी अभी जो इंडिया के साथ, भारत के साथ जुड़ना चाहता है, वो आजकल हिंदी सीखने के लिए, सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। पता नहीं, हमें लगता है हिंदी राष्ट्रभाषा कब होगा डिक्लेयर्ड हो के मालूम नहीं, लेकिन हो सकता है बहुत जल्दी ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा पढ़ ही बन जाए। हिंदी जैसे बता रहे हैं मैडम बताई थी, अभी दूसरा नंबर भाषा है, तीसरा नंबर भाषा है। बंगाली के बाद मेरे ख्याल से हमको लगता है दूसरा नंबर ही है। अंग्रेजी भी तो कहते हैं, अंग्रेजी चाहे स्पेनिश, लेकिन अगर प्रोपोजिशन दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमें नहीं लगता है कि चाइनीज के बाद हिंदी के अलावा कोई और भाषा होगा। हमें जो असेसमेंट है, तो स्पेनिश बोलने वाले कितने लोग हैं, वो साउथ अमेरिका में बोलते हैं, वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। पर ब्राज़ील जो है, खैर ब्राज़ील में वहाँ पर स्पेनिश नहीं चलता, वहाँ पर तो पोर्तुगीज चलता है, और बाकी छोटे छोटे कंट्रीज है। यूरोप में पॉपुलेशन है, वहाँ मोस्ट अंग्रेजी चलता है, स्पेनिश में चला ही गया है। अंग्रेजी भी अभी कितना 6-7 करोड़ पॉपुलेशन ब्रिटेन का होगा, बाकी सब जो है पैसा करके उधार करके अंग्रेजी कहीं पे बोलते हैं, इसलिए अंग्रेजी को बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। इसीलिए हिंदी मेरे ख्याल से सेकेंड लार्जेस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज हो सकता है। हमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, बहुत सारे हम सोचते हैं कभी कभी 3-4 चीज़ पर। वो एक है हिंदी, भी एक चीज़ है, हिंदी, हिंद और हिंदू, ऑफकोर्स भारत। ये चारों नाम जब सुनते हैं ना तो बड़ा जोश भी आता है, अच्छा भी लगता है। हमें लगता है ये चारों शब्द जो है सबसे पवित्रतम शब्द है हमारे लिए, हम सब के लिए। हम लोग बहुत पहले एक बार, हमें मालूम नहीं हिंदू शब्द कहाँ से आया, उतना पहले सोचते नहीं थे, लेकिन एक बार हम लोग चाइना गए थे, उनको के साथ ही गए थे, तो वहाँ पर एक मैंड्रिन होटल में रुके हुए थे, सारी पनी में देखा तो और मैं आउट थी। कुछ महिलाएं चाइनीज महिला आई, वहाँ बोली हिंदू 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 नहीं बोला, हिंदू शब्द बोला। हिंदू भी नहीं बोला, हिंदू बोल रहा था, क्या बात है। कुछ दिन बाद हम गए वहां पर, अपना क्या कहते हैं दूसरे कंट्री, ये कोरिया, साउथ कोरिया, वहां पर हमें लोग बोला आर यू इंदो, अब हिंदू से इंदो बोला, ये भी बात सही है, वो हिंदू बोल रहा है, इसका मतलब कोई हिंदू से कुछ लिंक है कुछ। अब कोर्स इस हिसाब से तुम सोचा, नेचुरली दिल्ली वालों ने इंडिया हिंदू के इंडिका कहा होगा, ब्रिटेन ने उसको इंडिका को इंडिया कर दिया होगा, लेकिन मूलतः नाम हमारा भारत है। और भारत है, भा बेसिकली भारत बहुत धातु से बना हुआ है। अब भाव शब्द का अर्थ होता है वहन करना, चाहे उसको क्या कहते हैं, उसको वहन करना कहें, चाहे उसको उत्पन्न करना कहें, तो वहां से जो भारत शब्द आ सकता है, आया होगा। लेकिन हमें जो लगता है भारत बेसिकली 2 शब्द से बना है, एक भा, एक दूसरा रथ। तो भा शब्द का अर्थ है बेसिकली ज्ञान रूपी प्रकाश। ज्ञान रूपी प्रकाश का संस्कृत में कहा जाता है भा। और रथ हुआ जिसमें लोग करते रहते, निरंतर करते रहते। तो जो स्थान जहाँ ज्ञान की खोज में संलग्न है वही भारत है। और दूसरा हिंदू शब्द कहाँ से आया, हमने कहा हिंदू, वो हिंदू कहता है, इंदो कहता है। बेसिकली हिमालय बेसिकली वो तो ज्ञान का सोर्स है, ऋषि मुनि वहीं पर है, और जो ज्ञान प्रकाश सब जगह आया वहीं पर सोर्स है। तो हिमालय से लेके सिंधु तक कहिए, चाहे इंदु तक कहिए, क्योंकि इंदु शब्द का अर्थ है, एक है मूल और दूसरा है अमृत। तो अमृत कहाँ है, वो चंद्रमय महादेव के सिर में बैठे रहता है अमृत। तो हमें लगता है जो इंदु का इंदु लेके और हिमालय का ही लेके हिंदू शब्द बना हुआ ना भी बनाओ। और ये है, और दूसरा हमें लगता है ऐसे ही हिंदू बना हुआ। और
हिंदू मतलब वही है भारत, जहाँ ज्ञान का खोजी। ये सब मुझे लगता है ऐसे पर्यायवाची शब्द है। हिंद वही है, जैसे सिंधु से सिंध बना तो हिंदू से हिंद बना होगा, तो हिंदू हिंदी उसी तरह से हिंदी भी है। तो हम हिंदी, हिंदू, हिंद, भारत को हम एक दूसरे का पर्यायवाचक शब्द समझते हैं। और हिंदी क्यों बहुत जरूरी है? हिंदी जरूरी है, हिंदी से क्या हो सकता है? देखिए, अपना सब्जेक्ट क्या है, अपना उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये भारतीय हो चाहे इंडिविजुअली हो चाहे कलेक्टिवली हो। कहता है लक्ष्य पहले निर्धारण करना जरूरी है। जब लक्ष्य होगा तो वो लक्षण अपने आप अपने में स्थापित हो जाएगा। तो लक्ष्य है विश्व पर कंट्रोल करें, विश्व को कंट्रोल में सही रास्ता दिखाएं। कंट्रोल करना सब नहीं कहेंगे, विश्व गुरु बने, यही लक्ष्य। विश्व गुरु कौन बन सकता है? चाहे समझ लीजिए, इस पृथ्वी पर अगर एक आदमी कोई अगर राज करे और उसका अगर सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हो जिसको बात सब कुछ माने, वो आदमी का क्या गुण और क्या क्वालिटी होना चाहिए। समझिए, देश पर भी कोई अगर आदमी को समझिए इसमें शासन करे तो शासक क्या क्या गुण होना चाहिए। इसमें कहता है, नीति शास्त्र कहता है, यह कुलार जनाचारी शुद्ध प्रतापवान धार्मिको नीति कुशला स्वामी युज्यते। भुवन का स्वामी वही हो सकता है जो अपना कुलाचार में पारंगत हो, लोकाचार में पारंगत हो, व्यवहार में शुद्ध हो, धार्मिक हो, नीति कुशल में बहुत ज्ञाता हो, वही दुनिया पर राज कर सकता है। तो कहने का मतलब इतना गुण वाले चीज कौन सिखा सकता है? इस देश में कोई न धर्म है न कोई भाषा है जो चीज आपको एक सच्ची सिखा सकता है। कौन सिखा सकता है? आइदर संस्कृत सिखा सकता है, नहीं तो संस्कृत से आए हुए ऐसा कोई भाषा हो वही आपको इसे सिखा सकता है, और कोई नहीं सिखा सकता है। अंग्रेजी बहुत दिन से है, लेकिन आप देखिएगा विज्ञान का अगर समझ लीजिए विकास हुआ है, मोस्टली हुआ है 1920th सेंचुरी में। उससे पहले विज्ञान के बारे में बहुत कोई जानकारी कुछ नहीं था, बाद ही बना। जब हिंदू फिलोसफी जब बाहर फैला, अंग्रेजी जो ले गए यहाँ पर, वही देख के जितने बड़े साइंटिस्ट है वही अपने फिलोसफी देख के अपना रिसर्च किया। अमेरिका उसके बाद साइंस का विकसित हुआ, उससे पहले जो भी विकसित था अपने यहाँ था। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। हिंदी क्यों सीखना चाहिए? तो कहता है हिंदी जो है ना, सीखने के लिए हिंदी में जो हिंदी का जो अंग है, 4 अंग प्रमुख का, बहुत स्ट्रॉन्ग का, बहुत ही बढ़िया अंग है। और 4 अंग क्या है? एक है पाठ्य है, दूसरा इसका गीत है, तीसरा अभिनय, और सबसे इंपॉर्टेंट जिसके मास्टर हमारे मैडम है मिस गुप्ता, वो है रस। पाठ्य, गीत, अभिनय और रस, ये 4 अंग जो है तो हिंदी भाषा में बहुत ही ओतप्रोत से भरा हुआ है। क्यों? ये सब चारों चीज जो आता है कहां से? स्वयं वेद से। वेद में क्या है? जो पाठ्य है, पाठ्य ऋग्वेद से आता है, गीत सामवेद से आता है, और यजुर्वेद से आता है आपका अभिनय, और अथर्ववेद से आता है रस। रस मतलब खाली ये सब चीज मतलब बहुत तरह के रस है, 10 प्रकार के रस है। ये रस क्या कितने रस है? 10 से 12 का हम कहेंगे। लेकिन ये सब चीज जो है, इतनी चीज जब भाषा इतना उन्नत समृद्ध है, ये भाषा को खाली देश में नहीं, ये विश्व में राज करेगा, इसका कोई संदेह नहीं है। ये समय की बात है। अभी सही सरकार आया हुआ है, सरकार के अमेरिका से डायरेक्शन में ठीक जा रहा है भाषा के प्रति। और अटल बिहारी वाजपेयी यूनाइटेड नेशंस हिंदी में भाषण दिया 75 में। उसके बाद संयोग से हमारे प्रधानमंत्री 9 साल से अब हिंदी में करते हैं। इन्हीं के प्रयास से मेरे ख्याल से विदेशों में भी हिंदी पढ़ने पढ़ाने का बहुत सारे अभी अभियान चल रहा है। अभी विदेशी बहुत सारे डिप्लोमेट हिंदी में इतना शुद्ध हिंदी बोलते हैं, आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा। एक हम लोग इंडियन ही है जो हिंदी जानते हुए भी एक जगह कहीं बैठते हैं तो अंग्रेजी बात करते हैं आपस में, हिंदी जानते हुए भी आपस में अंग्रेजी बात करते हैं। इसको अवॉइड करनी है। इतना ही ज्यादा मैं कहूँगा, इतना ही कहूँगा, जो हिंदी के ऊपर जो कुछ हम लोग कर रहे हैं, समझ लीजिए हम लोग अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कर रहे हैं। देश तब तक यूनाइटेड रहेगा, इंटीग्रेटेड रहेगा, एक रहेगा,
जब तक आपका हिंदी जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, जितना इसीलिए हिंदी के ऊपर कुछ भी खर्चा करना, हिंदी के ऊपर कुछ भी सेमिनार करना, ऑर्गेनाइज करना, फंक्शन करना, कुछ भी करना, ये सिर्फ इंजॉयमेंट ही नहीं है। ये समझ लीजिए हम लोग अपने भविष्य को सुरक्षित करने में से काम करते हैं, जितना देखिए कमी है। तो हिंदी तो इतना इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं और ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहता हूँ इसमें, तो मैंने बहुत कम है। लेकिन हिंदी शुद्ध अशुद्ध की बात तो हम नहीं कहेंगे, इतना ही कहेंगे जो हाँ जितना चीज शुद्ध रहता है वो उतना ज़्यादा दिन टिकाऊ रहता है। अगर कोई चीज अशुद्ध हो जाए तो ज़्यादा दिन टिकाऊ नहीं रहेगा। तो शुद्धता पर विशेष रूप से ध्यान देना ही चाहिए। और जहाँ तक कवित्री, कविताओं, लेखन और इसका ये है, तो उसमें भी सब तरह का होता है, कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा भी होता है। दो चीज होता है, एक तो कहता है उक्ति, दूसरा कहता है वस्तु। बहुत कविताएं उक्ति को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वस्तु बहुत बढ़िया नहीं हो सकता है। बहुत तो वस्तु बहुत अच्छा है लेकिन उक्ति ठीक नहीं रहता है। बहुत सारे कम कविता है जो उक्ति में भी अच्छा होता है, वस्तु में भी अच्छा होता है, वही सब कालजयी रचनाएं होती है। तो वो सब कालजयी रचना होनी चाहिए। और ज्ञान विज्ञान क्षेत्र में हिंदी में अध्ययन अध्यापन होते रहना चाहिए। जब तक जीविका का भाषा जब तक नहीं बनेगा हिंदी, तब तक लगता है इसको विश्व में इसको बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बहुत सारे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए ज्ञान विज्ञान में आजकल बेकार सरकार का बहुत सारे काम चल रहा है। हमें लगता है 10-15 साल के अंदर हिंदी विश्व में नंबर 1 भाषा बनेगा, कोई संदेह नहीं। और सोशल मीडिया देखने से लगता है कि बहुत सारे ज्ञान का चीज हिंदी में ट्रांसलेट हो रहा है, और हो सकता है उसका पूर्ण काम भी हिंदी में होगा। ज्ञान हो गया, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हम यही चाहते हैं आज का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए कुंदू जी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू बोथ। आप लोगों के पास कितने जो आप लोग आए हैं, इससे भी गोयल साहब से मेरा बहुत किया, उन्होंने आगे ज़रा हम कह भी नहीं पाए आज आपको। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।